अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है चॉकलेट मॉल्ट केक। स्पेशल रिक्वेस्ट आई हुई थी कि बेकरी स्टाइल चॉकलेट मॉल्ट केक बनाना सिखाएं। सो इस वीडियो में ना सिर्फ मैंने आपको एक स्टाइल का केक बनाना सिखाया, मैंने आपको दो तरह की केक सिखाए हैं। स्पंज हम सेम यूज़ करेंगे जो लास्ट वीडियो अपने चैनल पे मैंने अपलोड की है 10 मिनट केक कि वो आपने यूज़ करनी है स्पंज में। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको बेक कर लें। उसके साथ साथ मैं आपको दो तरह की आइसिंग्स बताना सिखाऊंगी आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बनाते हैं हम अपनी फ़र्स्ट आइसिंग। उसके लिए आपको चाहिए ओवल्टीन या माइलो। आई पर्सनली प्रेफर ओवल्टीन टेस्ट, इसलिए मैंने ओवल्टीन को इस्तेमाल किया है। साथ ही आप ले लें फ्रेश क्रीम या फिर नॉन डेयरी whip क्रीम, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आपने बेसिकली सिंपली अपनी whip क्रीम लेनी है और उसके अंदर कोको पाउडर और अपना ओवल्टीन या माइलो जो भी आप प्रेफर करते हैं वो आपने ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये कंसिस्टेंसी आइसिंग की स्प्रेडेबल हो जाए केक के लिए। एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वाइल वी आर बिल्डिंग आर केक, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों आइसिंग्स में डिफरेंस क्या है। ये जो फर्स्ट आइसिंग हम बना रहे हैं बहुत ही लाइट किस्म की बनेगी और इसमें भरपूर ओवल्टीन का टेस्ट है क्योंकि हमने इसके अंदर ओवल्टीन ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। आई बिलीव हमने इसके अंदर 1.25 कप ओवल्टीन डाला है। सो इसमें काफ़ी भरपूर टेस्ट आएगा। प्लस ये बहुत लाइट सी है क्योंकि इसमें फ़्रेश क्रीम इस्तेमाल हुई है और इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं गए। भरपूर चॉकलेट का भी फ्लेवर है कोको पाउडर की वजह से। सो ये है लाइट स्टाइल। अगर आप बहुत रिच स्टाइल चाह रहे हैं और थोड़ा डिफरेंट यूनिक टेस्ट चाह रहे हैं तो आपने सेकंड आइसिंग ट्राई करनी है। वैसे तो आप दोनों ट्राई करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बट अगर इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, इस हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ज़रा फजी किस्म की चाह रहे हैं, रिच किस्म की चाह रहे हैं तो सेकंड वन चूज़ करें। लाइट किस्म की चाह रहे हैं तो आपने नंबर 1 चूज़ करनी है। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनके प्यार और सपोर्ट के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो वीडियोस देखते हैं फिर उन्हें लाइक करते हैं और नीचे कमेंट्स भी मुझे देते हैं। सो आपकी इसी तरह की सपोर्ट की वजह से मोटिवेशन रहती है। अदरवाइज़ यू ऑल नो कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत इसके पीछे होती है। आई हैव अ 5 मंथ ओल्ड बेबी। सो बेबी गर्ल के साथ मैनेज करना, वीडियोस बनाना, रेसिपीज़ बनाना, इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन मोटिवेशन है आप लोगों की इसलिए मैं वीडियोस बना लेती हूँ और कोशिश कर रही हूँ अब मैं कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूँ ताकि आप लोग सही से एंजॉय कर सकें और लर्न भी कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको एक लाइक दे दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें अगर आप मेरा चैनल देखते हैं। उसके साथ साथ शेयर भी कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल का पता लगे एंड दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। वापस चलते हैं अपनी केक की डेकोरेशन की तरफ। हम डेकोरेट करने के लिए सिंपल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। स्पैचुला आपने अपनी आइसिंग के ऊपर रखना है और इसको ऊपर की तरफ पुल कर लेना है, उस तरह आपकी आइसिंग पुल होगी। और साइड्स पे भी कुछ ऐसा ही आपने करना है, बट यू विल बी गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और उसको पुल कर लें और उस तरह आपकी एक तरह से पीक्स फॉर्म हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा नोन तरीका इस तरह के केक को डेकोरेट करने का। सो आई एम जस्ट डूइंग इट दिस वे। अब चलते हैं अपने स्टाइल नंबर 2 की तरफ। ये वाली आइसिंग इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी क्रीम चीज़। उसका एक बड़ा डिस्टिंक्ट सा टेस्ट है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है ये आइसिंग। जिन लोगों को मीठा कम पसंद है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। सबसे पहले हम ले लेंगे फ्रेश क्रीम और ये आपको विप हुई भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए लिक्विड फॉर्म में। ये आपने ले लेनी है। उसके साथ साथ अगेन आपने ओवल्टीन पाउडर ले लेना है या फिर माइलो ले लें। मैंने यहाँ पे ओवल्टीन यूज़ किया। ठंडी क्रीम में आप ओवल्टीन डाल के इसको मिक्स कर लें। अगर आप ओवल्टीन बाद में ऐड करेंगे इस रेसिपी में तो वो सही तरह से शायद डिज़ोल्व ना हो, लेकिन इस स्टेप पे बहुत बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाएगी बहुत आसानी से। नेक्स्ट आपको चाहिए क्रीम चीज़ एंड डार्क चॉकलेट। क्रीम चीज़ आप ले लें फ़िलाडेल्फिया स्टाइल या जो भी ब्रांड अच्छा आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ मिलता है उसको यूज़ कर लें। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो बॉटल क्रीम चीज़ जो मिलती है वो इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपको चाहिए डार्क चॉकलेट। लाइक आई सेड अगेन प्लीज़ यूज़ गुड क्वालिटी। मैं यहाँ पे जिराडेली के डार्क चॉकलेट चिप्स इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी चॉकलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने मेल्ट कर लेना है और उसके बाद उसको अपनी क्रीम चीज़ में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोनों बोल्स के मिक्सचर्स को मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये ऑलमोस्ट आपका लास्ट स्टेप है। बस इसके बाद एक और स्टेप रह गया है और ये है कि आपने इसके अंदर पाउडर शुगर को ऐड करना है।
वो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और ये आइसिंग जो है सो फार अभी तक ज़्यादा मीठी नहीं है। सो अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने जितनी आइसिंग डाली है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूँगी। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप इसके अंदर चाहें तो मिल्क चॉकलेट ऐड कर सकते हैं और फिर आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर शुगर स्किप कर सकते हैं। सो बेसिकली चीनी आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर लेनी है। आप इस आइसिंग की कंसिस्टेंसी चेक करें, कितनी स्मूथ, शाइनी और लशियस किस्म की बनी है। बहुत मज़ेदार आइसिंग है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। इस केक में भी हम अपना चॉकलेट केक यूज़ करेंगे, जो लास्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है 10 मिनट चॉकलेट केक की, वो हम यूज़ करेंगे। और इस केक को बिल्ड आपने एज़ यूजुअल स्टैंडर्ड तरीके से करना है, जिस तरह मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ कैसे आपने केक को स्टैक करना है, उसको फिल करना है और उसके ऊपर आइसिंग करनी है। सो लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसकी आइसिंग करूँगी। उसमें बहुत ही ईजी टेक्निक है, लेकिन फिनिशिंग लुक अच्छी आ जाती है। बिगिनर्स के लिए भी आसान होगी करनी। इस टेक्निक के लिए आपने स्पैचुला थोड़े से एंगल से पकड़ना है, यानी नीचे से स्पैचुला आपका केक को टच कर रहा होना चाहिए और उसके साथ साथ आपने केक को घुमाते जाना है और अपना स्पैचुला ऊपर लेते हैं ताकि डिज़ाइन आपका बनता जाए। टॉप पे भी डिज़ाइन कुछ ऐसे ही आपने बनाना है कि आपका टिप जो है स्पैचुला की वो टच करे केक को और केक को आप घुमाते जाएं और साथ साथ स्पैचुला आपने आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ ले जाते जाना है। सो इट्स एज सिंपल एंड ईजी एज दैट। देखिए हमारा केक कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम। सो आई रियली विश कि आप लोग इस केक को ट्राई करें, इसको भी और दूसरे को भी, और मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा बन रहा है। आई लाइक योर फीडबैक कि रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं। आप लोग ट्राई किया करें और ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।